हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम नोबडी हैप्पी इफ आई एम नॉट का नया पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट तक का कारनामा आपको याद होगा। प्रे का अच्छा खासा बदनामी हो गया था उस पार्टी में, और उसके बाद प्रे अब डिसाइड करती है वो किंग का इस्तेमाल ना करते हुए खुद अब जस्टिस की साइड पे जाएगी और खुद लॉ का इस्तेमाल करके प्रैंक को सजा देगी। तो आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है प्रैंक। दरअसल हुआ क्या था ना, बहुत सालों पहले जो प्रे के मॉम और डैड थे वो अभी अपने कंपनी के आधे शेयर एक जापानीज बंदे को बेचना चाहते थे। यहाँ पर प्रैंक बहुत ही इंटरेस्टेड थी उस शेयर को पाने के लिए, लेकिन जो प्रीन यानी कि प्रे की मॉम, वो अपनी बहन प्रैंक को ये बोल देती है कि अभी तुम ये सब संभालने के लिए कैपेबल नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत हेल्पफुल हो, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। और वो उनकी बातें नहीं सुनते। प्रैंक को बहुत बुरा लग जाता है। और अभी प्रैंक एक और बात भी याद कर रही थी, जहाँ पर प्रे के मॉम और डैड के ऊपर गोलियाँ चल रही होती है, और जब तक गोलियाँ नहीं चलती वो पहले से देख रही थी, और जब गोलियाँ चल के ख़त्म होता है, जब वो मेक श्योर करती है कि ये दोनों मर गए होंगे, तब जाके वो चिल्लाने लगती है। तो इन सब से हम ये जान सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं ये जो शेयर्स है उसको पाने के लिए, शेयर्स को अपने हाथ से दूर ना जाने देने के लिए भी कहीं कुछ प्लान तो किया गया हो। जो प्रैंक थी वो यही सब कुछ याद कर रही होती है। तो आप लोग समझ ही सकते हो प्रैंक इज टू डेंजरस, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा डेंजरस है। एंड देन हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में किंग चला जाता है प्रे से मिलने के लिए। बेचारा वो तो पार्टी के बाद तो प्रे से मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रे उसे कम्प्लीटली इग्नोर किए जा रही थी, उसके कॉल उठा नहीं रही थी, और इसी बात की वजह से वो बहुत परेशान हो चला गया था उसके घर पे। लेकिन यहाँ पर भी प्रे नहीं थी, बल्कि प्रे की आंटी के थी। के को वो पूछता है प्रे कहाँ पर है, और तभी जो आंटी के थी वो बोलती कि मुझे लगता है तुम्हें इन सब से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी मजदूगी जो तुम्हारा प्रेजेंस है उसकी वजह से शायद प्रे प्रॉब्लम में आ सकती है, और प्रे ऐसी है ना जैसा तुम समझ रहे हो, और प्रे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो। और हो सकता है प्रे को जब ज़्यादा जानोगे तो हो सकता है तुम्हारा दिल टूटे। किंग बोलता है मुझे बस सच जानना है प्रे से, और मैं श्योर हूँ कि मॉम ने जो प्रे के बारे में बताया है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है उनका कोई तो पास्ट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रे ऐसी हो, मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता। मैं वो जो चीज़ मैंने देखा ही नहीं उस चीज़ को कभी यकीन नहीं करता, और प्रे को मैंने जितने टाइम से जाना है वो बहुत अच्छी है, बहुत इंस्पायरिंग है, और मुझे उसके मुंह से सुनना है सच क्या है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वहाँ से निकल लेता है। एंड देन हमें ये दिखाया जाता है कि जो वो बाहर गया था तो माई वहीं से क्रॉस हो रही थी। माई उसे बोलती कि मैंने लाइफ में पहली बार देखा है कोई बेटा इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि अपनी मॉम की सबसे बड़ी एनिमी के साथ ऐसे बना रहा है, उसके सामने आशिकी करके चल रहा है। ये सुनने के बाद जो किंग था उसे गुस्सा आता है। वो उसे पूछता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम्हारी बहन है, अपनी बहन के बारे में बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद माई बोलती कि तुम्हें क्या लगता है तुम प्रे को बहुत अच्छे से जानते हो, मैं उसे पैदा होने के टाइम से जानती हूँ, उसे अपनी बहन की नहीं पड़ी तो तुम्हारी क्या पड़ी होगी। और उसे शौक है अपने आसपास मर्दों को मंडाते रहना, और उसके लिए दो चार लोग ना लड़े ना तो उसे मज़ा नहीं आता, और उनमें से तुम्हें कोई बात नहीं, लेकिन तुम ना अभी बच्चे हो, और वो जो टीनेज टाइम होता है ना, पहला प्यार, पहली बार दिल में कोई आ गया तो वो दिल बहुत अच्छे से टूटेगा, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद किंग बहुत गुस्से में हो उसे बोलता है बदतमीजी करना बंद करो, वो तुम्हारी बहन है, अगर तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते इन सब भी मत करो। ये सुनने के बाद जो माई थी वो बोलती है एक बात बताओ, जब मुसीबत आई ना तो वो तो ऐसे भाग गई थी जैसे कि वो एग्जिस्ट करती भी ना हो, उसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली तबाह हो गई, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हारे साथ वो कुछ अच्छा कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ये मत सोचना कि प्रे इतनी अच्छी है कि तो तुम किसी स्ट्रेंजर मैन के लिए कुछ भी करेगी।
उसकी नज़र में तुम सिर्फ उसके दुश्मन के बेटे हो और कुछ भी नहीं। वो जब मुझे ज़रूरत थी तो मुझे वो टुकरा के चली गई थी, तो तुम तो बिल्कुल भी नहीं आते उसके लिस्ट में। और थोड़ा अपनी माँ के थोड़े रिस्पॉन्सिबल बेटे बन के रहो, ऐसा वो बोल देती है। जो सुनने के बाद किंग थोड़ा गुस्से में था, लेकिन वो उसकी बात को ऐसे इग्नोर मार के वहाँ से निकल लेता है। इंदिरा हमें दिखाया जाता है आंटी आंटी ऐसे कॉल पे प्रे से बात कर रही होती है और वो वही बोलते हैं कि किंग आया हुआ था, लेकिन मैंने उसे जैसे तैसे करके वहाँ से भगा दिया। तो आई थिंक अभी ये बात बहुत सीरियस हो रहा है, तो तुम्हें उसके सामने जाके उसे बात करनी चाहिए। ये सुनने के बाद जो प्रे थी वो बोलती है कि अब मुझे उसके उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं उसके आसपास जाऊँगी तो हो सकता है वो गलत समझ ले, तो आई थिंक इट्स बेटर कि मैं दूर ही रहूँ। ये सुनने के बाद आंटी बोल रही थी प्रे को कि शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि मुसीबत ऐसा होता है ना, कोई तूफान के आने से पहले वाला सन्नाटा, तुम्हें लग रहा होगा सब कुछ सॉर्टेड होगा, लेकिन हो सकता है इससे भी बुरा हो जाए, तो प्लीज़ थोड़ा ढंग से रहे, थोड़ा सेफली रहो, ऐसा वो बोले होती है। प्रे बोलते हैं आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तभी वहाँ पर दरवाज़ा नॉक नॉक होता है। दरवाज़ा नॉक नॉक होने के बाद जब प्रे दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर डाई था। तो दरअसल ये डाई का घर था और प्रे यहाँ से शिफ्ट होने वाली थी एक नई जगह पे, जहाँ पर किंग उसे ढूंढ ना पाए। दरवाज़ा नॉक नॉक, प्रे दरवाज़ा खोलती है, डाई आया हुआ था और उसके बाद वो डाई को बोलती है मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ जल्द से जल्द, मैं तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती, तुम्हारी और तुम्हारी एक्स वाइफ के बीच में। ये सुनने के बाद जो प्रे थी वो उसको डाई बोलता है मुझे सच बता सकती हो, क्योंकि तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे बताई नहीं, और प्रैंक मुझे बहुत कुछ बता चुकी है तुम्हारे बारे में। तभी प्रे बोलते हैं तुम क्या सुनना चाहते हो। ये सुनने के बाद डाई बोलता है मैं तुम्हें 7 साल से जानता हूँ प्रे, और मैं वो सुनना चाहता हूँ जो सच है, और एटलीस्ट वो ना मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में बताए, इससे बेटर है तुम मुझे बताओ सच क्या था, क्या वो सच है जो वो बता रहे हैं या फिर तुम कुछ और बताओगे। ये सुनने के बाद प्रे अब अपना पास्ट बताती है, असल में उसके साथ क्या हुआ था, मतलब जो आपको पता है प्रे को प्रैंक ने किस तरह से बेवकूफ़ बनाया और एक अंडर एज के बच्चे को अपने पति का इस्तेमाल करके वो सब कुछ। और ये सब सुनने के बाद तो डाई तो शौक में, और वो उसे बोलता है कि तो अब क्या। प्रे बोलती है कुछ नहीं, उस टाइम पे मैं अंडर एज थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती नहीं थी और उसने मुझे आसानी से बेवकूफ़ बना दिया था, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना है। आई एडमिट कि मैं तुम्हारी कंपनी में बस रिवेंज के लिए आई थी, मेरा प्लान था तुम्हारी कंपनी के थ्रू प्रैंक की लाइफ में जाना, लेकिन अभी मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें इस गेम में नहीं डालना। ये सुनने के बाद जो डाई था वो बोलता है कि पर ना चाहते हुए भी तुम मुझे इस गेम में डाल चुकी हो। और जो प्रे थी वो बोलती है मेरी लाइफ यही है, मैंने एक टाइम पे अपने आप को ख़त्म करने की ट्राई किया था जस्ट बिकॉज कि किसी ने मुझे धोखा दिया और मैं इस चीज़ को मान नहीं पाई, और अब इस चीज़ के बाद तुम ना डिसाइड करो तुम मेरी दोस्त बन पाओगे या फिर नहीं। कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करूँगी, ऐसा वो बोलती है। डाई उसे बोलता है क्या आप किंग के लाइफ में जाना भी वो तुम्हारा पार्ट मतलब एक प्लान नहीं था रिवेंज का। ऐसे सुनने के बाद प्रे बोलते हैं हाँ वो भी मेरा प्लान ही था, मुझे लगा था मैं ऐसे करके उससे बदला ले सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की हुई है कि शायद एक गलत है, अब मैं लॉ के हिसाब से जाऊंगी किसी और का इस्तेमाल करके नहीं, क्योंकि मेरा भी अच्छा खासा इस्तेमाल हो चुका है एक बार, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद जो डाई था उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। प्रे बोलते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सच में तुम्हारा कोई इस्तेमाल करना नहीं चाहती। एंड देन वहाँ पर वान आई हुई थी। वान जब डाई और प्रे को साथ में देखती है तो उसको लगता है कि ये दोनों कुछ मतलब रोमांस ही कर रहे होंगे। वो बोलती है मैंने इस पर किया नहीं था, मेरा एक्स हस्बैंड इतना ज़्यादा बिजी निकलेगा। और उसके बाद जो डाई था वो बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो और यहाँ पर क्या करने आई हो। प्रे तो वहाँ से निकल लेती है और उसके बाद वन बोलती है कि किंग मेरे पास आया था और वो सच जानना चाहता था असल में मेरा और तुम्हारा रिश्ता तोड़ने का रीज़न क्या है। तो असल में क्या हुआ था ना, किंग वन के पास भी चला गया था ये पूछने के लिए कि क्या सच्ची में उन दोनों का रिश्ता टूटा था प्रे की वजह से। और वन बस इतना बोलती है कि तुम जाओ और डाई को पूछो। तो वो यही बातें बता रही थी कि वो तो सब कुछ समझती है, इट्स ओके। और कहीं ना कहीं उसे लगा प्रे उसके मतलब मैरिड लाइफ को तोड़ने में रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो सच नहीं था अभी वन समझ चुकी थी। लेकिन
किंग एज एन टीनेजर जो अभी अभी किसी से प्यार करना सीखा है, वो शायद इस बात को ना समझ पाए और वो वही बोलती है, मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे लाइफ में कोई पंगे हो। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, जस्ट बिकॉज कि शायद ये गलतफहमी मुझे इंटरेक्ट ना करे, ऐसा वो बोलती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है वान तो वहाँ से चली जाती है। एंड देन वहाँ पर एक और चीज़ होता है, डाई फिर से अंदर आता है और उसके बाद पहले तो प्रे सॉरी बोलती है उन दोनों के बीच में लड़ाई करवाने के लिए। ये सुनने के बाद जो डाई था वो बोलता है कि ये नई बात नहीं है, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है प्रे, मैं तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ और मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। प्रे बोलती है हाँ, क्योंकि मैंने एक बार वो गलती की थी किसी के हस्बैंड से प्यार करने की, और दोबारा मैं नहीं करूँगी। तो मेरे लाइफ में सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। टाइप बोलता है तो मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ना चाहते हुए तुमने मुझे इन्वॉल्व कर ही लिया है, तो अब इसका तो अब जो हर्जाना हो वो भुगतना पड़ेगा, बताओ। तभी जो प्रे थी उसे डाई ऐसा बोलने के बाद प्रे बोलती कि मेरे मॉम डैड का डेथ मतलब वो जिस दिन उनके साथ वो हादसा हुआ था और मर गए थे वो वाला रिपोर्ट है उसके पास, तो वो उसका सच जानना चाहती है। ये सुनने के बाद जो डाई था वो बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो जो प्रे थी वो बोलती है उस दिन मेरे मॉम और डैड को किसी ने शूट कर दिया था और उससे पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। उस इवेंट में क्या हुआ था मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम तक मैं मॉम डैड के बीच में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थी ही नहीं, मुझे बिजनेस के बारे में ज़्यादा पता था नहीं। लेकिन मेरे मॉम डैड की मौत बहुत सस्पिशियस तरीके से हुए थे और इतना टाइम हो गया है कि अब तो वो केस ऐसे निपट चुका है, तो मुझे सच जानना है मेरे मॉम और डैड की मौत सच थी या फिर वो भी कुछ प्लान। ये सुनने के बाद ट्राई बोलता है कि तुम्हें लगता है इसमें प्रैंक इन्वॉल्व है। प्रे बोलती है कुछ बोल नहीं सकती। ये सुनने के बाद टाई बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि इसमें प्रैंक इन्वॉल्व है इट मीन वो बहुत डेंजरस औरत है और तुम्हें पता है ना इस बात की वजह से तुम्हें कोई रिस्क हो सकता है। प्रे बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सच जानना है और मुझे अपने आंटी पे बहुत डाउट है क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, उनका एक गंदा रूप में देख चुकी हूँ और इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाली, मुझे ये केस को हाई ओपन करवाना है। तभी डायो से वो वीडियो दिखाता है जहाँ पर उसके साथ वो सब कुछ कांड हुआ था, मतलब इवेंट वाला। सो डाई उसे बोलता है मैंने वो सब कुछ निकलवाया और हो सकता है अगर जिन लोगों ने तुम्हें मारा पीटा वो अगर हम असल्ट वाला केस भी लगाएंगे तो सच बोलते वो लोग कि किसने हार किया था। ये सुनने के बाद प्रे बोलते हैं इन सब चीज़ों से बाहर आना अनप्रैंक के लिए तो बहुत ईजी बात है, बहुत ईजी। और इस बेटर अगर हम अभी उन पे केस करेंगे तो वो जल्दी हमें नोटिस कर लेंगे, इससे कुछ बड़ा निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो निकलने के बाद प्रैंक बाहर ना आ पाए, ऐसा वो बोलती है। सो गाइज यहीं पर ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ड्रामा काफ़ी बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक और नए पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।